الحمد لله ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من كل ما ينفع العبيد في هذه الدنيا وفي مثل هذه المناسبات والحوليات. अल्लाह तबारक व तआला के लिए तमाम हम्द व सना है और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगार बंदों को इस तरह की महफिलों के फ़यूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाएँ। ونصلي ونسلم على باعث الحق ومؤيد أهله سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين। और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल व असहाब पर दरूद व सलाम भेजते हैं। أيها الإخوة الكرام، إنه لمن دواعي الفرح والسرور أن يمن الله سبحانه وتعالى على الفقير أن يحضر في مثل هذه المجالس النورانية। बिला शुबहा ये बहुत ही खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाचीज़ फ़कीर को ये शर्फ बख्शा कि इस तरह की बाबरकत महफिल में शिरकत का मौका मिला। وأن أتشرف بالحضور في مقام الإمام سيدي تاج الدين بابا رضي الله عنه وأرضاه। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हमें बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के बारगाह के फ़यूज़ व बरक़ात हमें हासिल हुए। وأن أتشرف أمام هؤلاء الثلة من العلماء الكرام الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارهم وأن ينفع بهم البلاد والعباد। और ये जो उलमाए किराम का ये जो जम्मे गफ़ीर है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन उलमा की ज़ियारतों से हमें मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमाए किराम की उम्र में बरकत अता फरमाए। ويشرفني أيها الإخوة الكرام أن أكون أمامكم وبينكم। और आपके सामने खड़े होकर चंद कलिमात को अदा करने का और पहुंचाने का मौका मिला, ये भी हमारी खुशनसीबी है। فإن هذه المجالس التي تعقدونها إنها لترقق القلوب القاسية। इसलिए कि ये वो महफिल है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की महफिलों में दिलों को मुनव्वर फरमा देता है। وتصلح النفوس السادرة تصلح النفوس السادرة بعد غيها وضلالها। और ये वो महफिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की महफिलों में शरीक होने के बाद हमारा जो नफ्स होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे नफ्स मुतमइन्ना उस नफ्स को सुधार देता है और उसे हिदायत अता फरमाता है। وإنني في الحقيقة لم آتي إلى هنا لأتكلم أو لألقي الوعظ في حضرة هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ الكرام وفي حضرة مقام سيدي تاج الدين بابا। और मैं कोई वाज़ो नसीहत के लिए नहीं आया कि इन अकाबिरीन उलमा के सामने कुछ नसीहत करूं, وإنما جئت لأستمد البركة والنظر ومن حضرة سيد المقام سيد تاج الدين بابا ومن حضرة هؤلاء المشايخ الكرام ومن أهل السر من كانوا في هذا المكان। और मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ ताकि ये उलमाए किराम और बिलखुसूस बाबा ताजुद्दीन के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने के लिए आया हूँ। وما عساني أن أقول أو أن أعبر بعد أن تكلموا فضيلة هؤلاء المشايخ الكرام। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की एक बड़ी जमात ने आपके लिए एक काफ़ी खिताब कर चुके हैं। أيها الإخوة الكرام، أود أن أشكر في هذا الموقف المبارك
أشكر كل من قدم وكل من ساهم وقدم لنا كل الإكرام والمحبة، وأخص بالذكر من كان قائم على هذا المكان ولا أستحضر اسمه. और आप फरमाते हैं कि जिन जिन हजरात ने हमारी खिदमत की और जिन जिन हजरात ने इस महफिल को कायम किया और जिनकी वजह से हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, हम उन तमाम हजरात का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। وأشكر العلماء العارفين العاملين، وأشكركم كلكم يا أهل الهند على ما قدمتوه لنا من كرم الضيافة وحسن الأخلاق. और ऐ हिंदुस्तान वालों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया। في الحقيقة أنني كنت أسمع على أهل الهند أنهم أشد تعظيما وأشد تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. हिंदुस्तान आने से पहले मैं सुनता था कि अहले हिंद, हिंदुस्तान वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं وأشد تعلق وأشد محبة بأولياء الله الصالحين. और अहले हिंद औलिया किराम से शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं। لكنني عندما رأيت بعيني وشاهدت والتمست عن قرب، رأيت أنني ما أراه يفوق أكثر وأكثر مما سمعته أذناي. और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी माथे की आंखों से जिस मंजर को और जिस इश्क को और जिस मोहब्बत को, जिस तड़प को मुलाहिजा किया है, खुदा की कसम जितना सुनता था उससे ज्यादा मैंने आप हजरात को मोहब्बत करने वाला पाया है। فهنيئا لكم هذه المحبة وهنيئا لكم هذا التعلق. आप फरमाते हैं कि अहले हिंद, ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हें नबी की मोहब्बत मुबारक हो और तुम्हें औलिया की मोहब्बत मुबारक हो। ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المحبة هذه والتعلق الذي رزقكم إياه يا أهل الهند. अल्लाह तबारक व ताला हम तमामों को अहले इल्म से और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة إننا نأتي ويأتون الناس من بلدان كثيرة إلى الهند لغرض معالجة الأجساد، وفي الحقيقة وأقول أن على الإنسان الذي يعرف حقيقة هذه البلد وأهل السنة والجماعة في هذه البلد فإنهم يعالجون القلوب بعد قسوتها في أفضل مما يعالجون الأجساد. हजरत ने फरमाया कि अक्सर हिंदुस्तान अरब आते हैं अपने जिस्म के इलाज के लिए, लेकिन खुदा की कसम आज की महफिल में शरीक होने के बाद ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ये वो सरजमीन है कि जहाँ पर सिर्फ जिस्मों का इलाज नहीं किया जाता बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दिलों का भी इलाज किया जाता है। ونحن نطلب من مشايخنا الكرام أن ينظروا إلينا وإلى قلوبنا وأن يدعوا لنا بالصلاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمونا بالنظر إلى قلوبنا من أجل أن تصلح لله سبحانه इन وتعالى. मशाइखीन से मुतवज्जे होता हूँ कि आप हजरात अपनी निगाहे करम हम पर फरमाए ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमें जिस्मानी शिफा भी अता फरमाए और रूहानी शिफा भी अता फरमाए। ونسأل من أهل السر المخفيين الذين أخفاهم الله سبحانه وتعالى ولم يظهروا أن ينظروا إلينا وأن ينظروا إلى قلوبنا وأن يدعوا لنا. और हम इस महफिल के अंदर वो अशखास भी मौजूद है कि जो हमारी नजरों से ओझल है, हमें नजर नहीं आ रहे हैं, रिजालुल गैब है। हम उन रिजालुल गैब की बारगाह में भी ये गुजारिश करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि ए रिजालुल गैब, ए अल्लाह के वो नेक बंदो जो इस महफिल में आप मौजूद हैं, तो आप भी हम पर निगाह करम फरमाइए। أيها الإخوة، إن حقيقة مثل هذه الاحتفالات
وحقيقة مثل هؤلاء المشايخ وهؤلاء الأولياء إن حقيقتهم هي منهج النبوة ومنهج السلامة في الدنيا والآخرة. ऐ लोगों, हम जो औलिया अल्लाह की महफिलें मनाते हैं, उनकी याद को मनाते हैं, दरअसल हम सुन्नत नबवी को मनाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हैं. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا قدرهم وأن يرزقنا الاتباع والاهتداء إلى طريقتهم. अल्लाह तबारक व ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें औलिया और सालिहीन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए. وفي مثل هذه الحوليات التي تعقد لهذا الإمام سيدي تاج الدين بابا وغيره من أهل الله وتتكرر في السنوات، إنما هدفها الحقيقي هو النظر إلى عمق حياة الرجال. और दर हकीकत ये जो बुजुर्गान दीन है, ये जो औलिया है, ये जो सालिहीन है, इनकी जब हम याद को मनाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला हमें जिंदगी बख्शता है. كما أن الإنسان عندما ينظر إلى الكتب يصيب منها فائدة مما كتبه الرجال، ولهذا فإن أن ندرس حياة الرجال ينبغي أن ندرسها كما أن نقرأ في كتب الفقه والسيرة، أن نخصص لنا أوقاتا ندرس فيها حياة الرجال، كيف كانت تربيتهم، كيف كانت تعليمهم، كيف وهبهم الله سبحانه وتعالى من هذه المزايا وهذه العطايا. जिस तरीके से हम इल्म को हासिल करने के लिए, मालूमात में इजाफे के लिए हम किताब का मुताला करते हैं, फिक्र का मुताला करते हैं, तफसीर का मुताला करते हैं, दिगर उलूम का मुताला करते हैं, आपने फरमाया कि इस दौर में हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम औलियाए किराम की सवाने हयात का मुताला करें, ताकि औलियाए किराम ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी हमें उसका पता लगे और हम उस पर अमल करें और उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला हमें एक अच्छी और सच्ची ज़िंदगी अता फरमाए. إذا عرفنا حقيقتهم فإنها تشتاق الأرواح والأفئدة إلى الاقتداء والاهتداء بهم وبسيد الخلق محمد صلى الله عليه वसल्लम. जब तुम औलियाए किराम की सवाने हयात का मुताला करोगे, उनकी पैरवी का मुताला करोगे, तो खुद ब खुद अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दिल को इस तरफ रागिब कर देगा कि तुम सुन्नत मुस्तफा के पैरोकार बन जाओगे. ومن أهداف هذه الحوليات أن نبرز التربية وأن نبرز نماذج الرجال. ومن نماذج الرجال فهي صنفين: الصنف الأول من نجتمع نحن وأنتم في بصدده وفي مقام سيدي وتاج الدين بابا، والصنف وغيره من الأولياء والصالحين الذين نجتمع في حولياتهم في أنحاء العالم. والصنف الثاني هم هؤلاء العلماء الذين يحدون ويربطوننا بهذه الطريقة، بهذا المنهج، منهج السلامة، يربطوننا بهؤلاء الأولياء. आपने फरमाया कि जो आरास की महफिलें होती है, इसके बेशुमार मकासिद है, अगराज है. उन्हीं अगराज व मकासिद में से एक सबसे अहम जो मकसद है वो इन उलमाए किराम के दामन करम से वाबिस्ता होना है. أيها الإخوة، إن طرق أهل السنة والجماعة كثيرة ولها مسميات عدة، لكن منهجها واحد ومشربها واحد، هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البصيري: وكلهم من رسول الله مقترف،
قرف من البحر أو رشف من الديم. आपने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात के बेशुमार सूफिया के तुरुक है, कोई कादरी है, नक्शबंदी है, बेशुमार सलासिल है, लेकिन इन तमाम सलासिल का जो एक ही रास्ता है, जो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है। फिर आपने कसीदे बुर्दा शरीफ का वो शेर इरशाद फरमाया कि वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरी और रशफम मिनद दियमी, कैसे कि ये सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुल्तमिस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सूफिया के तुरुक है जिसे हम इख्तियार करते हैं, जिनका हम दामन पकड़ते हैं, ये सूफिया किराम हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचाते हैं। ونحن في نعمة عظيمة لا نحس بها. نحن في نعمة أننا نجتمع في مثل هذه الاجتماعات، فغيرنا يجتمع للرياضة وللقنا وللأفلام وللإزلام ولغيرها. فكل إنسان منا يحمد الله سبحانه وتعالى أن ربطه بهؤلاء الرجال. लोग गुनाहों के लिए, बेहयाइयों के लिए, फहाशी के लिए जमा होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके मकासिद में से एक मकसद आपने ये भी बयान फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है कि हम उसका जिक्र करने के लिए और उसके महबूबों का जिक्र करने के लिए जमा होते हैं। وهذا المنهج أيها الإخوة لا يخص أناس دون أناس، لا يخص عرب ولا يخص جماعة ولا يخص نسب أبدا، لكنه من اجتهد فيه وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخدم هذا المنهج فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه ويرزقه الاطمئنان في هذه الدنيا. और इस तरह की महफिलों में जमा होने के लिए किसी किस्म का इम्तियाज नहीं है, किसी नस्ब का इम्तियाज नहीं है, किसी खानदान का इम्तियाज नहीं है, बल्कि आपने कहा कि जो जिस कदर मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा और कोशिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे वो रास्ता अता फरमाएगा। ونحن لا نقول ادعاء ولا مجاملة، ولكن يشهد الله سبحانه وتعالى علينا في هذا المقام أننا يا أهل الهند نحبكم في الله. और मुझे कहने में ये फख्र महसूस हो रहा है कि अहले हिंद, हिंदुस्तान वालों, हम तुमसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। ولا يتسع لي في المقام هذا أن أطول لأن الوقت لا يتسع لي، ولكن أبقى لأتساءل أيها الإخوة في هذا الموقف أو هذا الموطن المبارك، أنني عندما ننظر إلى هذا المقام الإمام الذي له نحتفل به ونذكره ل100 سنة، ما الذي قدمه من أجل أن نذكره في بعد مئات السنين أيها الإخوة؟ إنه القرب من الله سبحانه وتعالى، فإذا قربنا من الله سبحانه وتعالى سنذكره في الدنيا، وأعظم ما نذكره عند الله سبحانه وتعالى. और हम बाबा ताजुद्दीन का 7 साला उर्स मनाने के लिए जमा हुए हैं, तो ऐ लोगों, ये 7 साला उर्स हमें इस बात का दर्स दे रहा है, इस बात का हमें सबक दे रहा है कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बाबा ताजुद्दीन को अल्लाह तबारक व तआला का वो कुर्ब हासिल हुआ। अगर हम उस मकसद पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा। और जिस तरीके से हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी बेहतरीन महफिल आखिरत में हमारी होगी। وأختم هذه الكلمة وأطلب منكم الدعاء لأهل اليمن والدعاء لنا لأن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، وأطلب من علمائنا الكرام أن ينظروا إلينا نظرة شفاء القلوب قبل الأجساد. और आखिर में आपने कहा कि मैं आप तमाम हजरात से भी और यहाँ पर मौजूद उलमाए रब्बानीन की बारगाह में भी दुआओं का तलबदार हूँ कि आप हजरात अहले यमन के लिए दुआ फरमाएं, वहाँ के हालात के लिए दुआ फरमाएं, और ये भी दुआ फरमाएं
कि कबल इसके कि हमारे जिस्मों को शिफा अता हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी रूहों को शिफा अता फरमाए और हमारे जिस्मों को भी शिफा अता फरमाए। اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعفو منكم.